लोग बाग आज फांसी खा कर मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या कारण है? मुक्ति क्या है? मर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। नहीं यो तो मुक्ति वास्तविकता में है नहीं। तुमने क्या करा? तुम्हारी तो जुबान में ताकत, तुमने तो वो भी नहीं लाई। वो यहाँ से यहाँ उठते हैं, लेकिन उठने में तो दुख है ना भाई। जो मन है, जो आत्मा है, जो अहंकार है। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आज के हमारे इस नए व्लॉग के अंदर। ठीक है, और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बढ़िया व्लॉग शूट हुआ है। ठीक है, व्लॉग हमने एडिट भी कर लिया है, उसके बाद हम इस इंट्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो हम IMC बिजनेस करते हैं, तो इसमें हमारे एक बिजनेस पार्टनर है, टीम पार्टनर है। ठीक है, हमारे भैया अभय भैया, तो वो हमारे घर आए थे और उनके साथ लगभग हमारी 30-40 मिनट की बहुत ही खतरनाक चर्चा हुई। ठीक है, तो वो हमने शूट किए हैं और वो हम आपको भी इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एंटरटेनिंग व्लॉग है, ये एक मोटिवेशनल व्लॉग हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो व्लॉग को लास्ट तक एंजॉय करो, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। जो ज्ञान होने के बाद भी गलती करा है उसका कोई समाधान नहीं। जो अनभिज्ञ है या अज्ञानी है वो गलती कर रहा है, तो उसे तो पता ही नहीं सही गलत का। लेकिन छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता कहीं सही गलत को कर देता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो समझा देता है, फिर भी वो जानबूझ कर करता है, बेकार करता। अभी उसने जानबूझ कर करी, उसकी सजा। लोग बाग आज फांसी खा कर मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या कारण है? अज्ञानता का जो कारण है। एक ये जो बहुत बड़ा कारण है ना, सुसाइड वाला कहीं ना कहीं आदमी हर काम, अगर मैं किसी से लड़ भी रहा हूँ ना तो अपनी शांति के लिए लड़ रहा हूँ, तो उस चीज से मुझे सुकून मिल जाएगा। और मौत भी एक इस चीज का संकेत है कि सारी समस्याओं का हल मौत है। शरीर को खत्म कर दो, ना शरीर रहेगा ना मन रहेगा। शरीर मन के साथ जुड़ा हुआ, वो अहंकार उसे मार ले तो उसे मार देगा। अहंकार तो नहीं मरता, पर अहंकार को शरीर को निपटा देता है। लास्ट ऑप्शन ये बन जाता है। जो भी जो है तब बन जाता है जब अज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के ना कारण होने से तो ज्ञान ना होने के कारण आदमी क्या भाई, मुक्ति क्या है? मर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। नहीं यो तो मुक्ति वास्तविकता में है नहीं। ये तो भाई अहंकार खत्म होएगा जब आप मरोगे, जब अहंकार खत्म होगा, जब शरीर नष्ट होएगा, बस और कुछ थोड़ी नष्ट हुआ। लेकिन मुक्ति तो जीते जी है। जीते मिला के एक बात आ रहा है, ज्ञान की जो शुरुआत है भारत से हुई, और सबसे बड़ा ज्ञान हर चीज के हर फील्ड में पीछे है। और आप अंग्रेजों से पहले अगर हमारी इकोनॉमी भी देखो तो सोने की चिड़िया वैसे नहीं कहा जाता था, सबसे हाई इकोनॉमी थी। और आज हम हर चीज में, इकोनॉमी में भी, प्राकृतिक संसाधनों में भी, और मानसिक बुद्धि में भी, हर चीज में पीछे होते जा रहे हैं। नहीं, अगर मैं बताऊं ना, उस चीज के लिए कदम सरकार नहीं उठा पा रही। अगर तो उनके स्तर पर बहुत बड़े, क्योंकि पता बाहर के दुबई बिल्कुल रेत ही रेत है, जहाँ उन्होंने पानी की भरमार और जंगल खड़े कर दिए। नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। सुनो, उसमें क्या है, जो राजा है ना, राजा कर उसने जो कह दी तो कह दी। यहाँ जो कोई नियम निकलेगा, पहला तो इस जगह पास होना, फिर इस जगह पास होना, और जनता ने विरोध कर दिया, वो भी खाएगी है नहीं है। वहाँ जनता को अगर वहाँ जो फैसला ले लिया, लोकतंत्र है ना, हाँ, जो वहाँ फैसला ले लिया वो होना है। अब भाई एक आदमी की बुद्धि चलेगी, आबाद हो जाओगे या बर्बाद हो जाओगे। जी, जो अब जितनी लड़ाई है अहंकार की, तो लड़ाई है अहंकार की, वो अपने आप को मिटाने के चक्कर में है। अहंकार मिटवा देता है, रावण तक मिटवा दिया। अहंकार मरवादा है, अहंकार मिटता नहीं है, अहंकार मरवा देता है। और अपनी क्या, अहंकार तो हमेशा जिंदा रहेगा, मेरे बिना तो अगले में रहेगा। खुद के साथ साथ उस कई जनों को लपेट मरेगा। भाई रावण मरा, पूरी लंका खत्म होगी। अब जैसे बहुत सारे हमारे हैं जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उन्हें यह दिक्कत भी बाहर चलेगी। जबकि अगर वे एक आवाज दें, सबसे ज्यादा यूथ उनका फैन है, अगर वे एक आवाज दें ना, जो सरकार में दम है ना, वो उनमें ताकत है। वो अगर एक बार कहते भाई आपको ऐसा नहीं ऐसा करना, जैसा हमने बहुत बार देखा, गाड़ी है बेहतरीन, करीब 15-20 लाख रुपए की, उसमें से बोतल निकलती है ऐसा सड़क की तरफ, फेंक दी। उस 15-20 लाख की गाड़ी की छोटी मोटी तो भाई ना करते होगा आदमी काबिल, जिसने ली है वो उस काबिल है, लेकिन उसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो सड़क पर उस गाड़ी उठा है। मुझे बोतल फेंक रहा, उसे कचरा फेंकने की वो नहीं है तमीज की, कहाँ कचरा फेंकना, तो उससे गाड़ी लायक तो वो है नहीं फिर हिसाब से। लेकिन इसी बात को जिसको फॉलो करता है, अगर वो आदमी कह दे भाई आप एक प्रण लो कि आप अपना कचरा कहीं नहीं फेंकोगे, अपने घर के ही कचरे में फेंकोगे, अपने बैग में अपनी गाड़ी में ही रखोगे,
तो भाई जिस आदमी को करोड़ों लोग फॉलो करते, मैं कहने मान लेंगे, लाखों लोग भी उसकी बात मान जाएंगे। पर ऐसा करता नहीं। ऐसा कौन करेगा? तो क्यों? मोदी जी ने जो कही तुम तेल का कम इस्तेमाल करो, कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी, क्योंकि सरकार में राजनीति में जो करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे की कर रहा। लेकिन इसके पीछे पागल हैं जो एक आवाज में कहते देश छोड़ो तो पब्लिक देश छोड़ देगी। आता अगर भी कहते हैं तो सरकार से ज्यादा ताकत नहीं, सरकार से ज्यादा ताकत है। ये सारे ना मानो, कुछ तो मानेंगे, कुछ तो मानेंगे। तुमने क्या करा? तुम्हारी तो जुबान में ताकत, तुमने तो वो भी नहीं लाई। भाई मुंबई हमारी इकोनॉमिक सिटी है, अब कुछ दशकों में जैसा हाल चल रहा है डूब सकती है। तो वे क्या कर रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए भी कर रहे हैं। कुछ नहीं, हाँ डूब जाएंगे तो आगे को चलेंगे, नहीं तो देश छोड़ देंगे, तो दूसरा आइलैंड पे ले ले। भाई उनका धन है ना। लेकिन जो उनकी मार्केट है, उनकी मार्केट किससे है, उनका क्या होएगा? भाई लोन मत ना बेच, अगर भारत जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा तो डिक्लाइन आ जाएगा। उसका मकसद क्या है? उसका सबसे बड़ा मार्केट है, उसकी तरफ से चाहे तुम घुट का मारो, होता फर्क नहीं पड़ता, बस उसका प्रोडक्ट यूज करते रहो, मुझे मार्केट चाहिए, सही बात। मार्केट चाहिए। और जब मार्केट के जो कस्टमर हैं वे उभरने लग जाएं, वे समझदार होने लग जाएं, तो वही आपके कंपटीशन में खड़े होंगे, आपकी काट की वही करेंगे। इसलिए हर कोई चाहता है मेरा जो कस्टमर है यूजर बना रहे, कभी वो कोई चीज मेरे जैसी बना नहीं सकती। आचार्य जी को मैंने भगवान की तरह मान दिया, मैंने हाँ। तस्वीर लाकर मंदिर में रख दी। अब आचार्य जी की बातों पर नहीं चलेगा मैं, नहीं, अब बस पूजा करूंगा मैं उनकी, हाँ। क्योंकि महान है वो। महान। क्योंकि महान, अगर मैंने महान कह दी ना तो मतलब यूं यहाँ पर स्थिति है, अब मेरी नजर है यहाँ, है ना। अब मैं यहाँ नहीं देखने का हूँ, और ना मुझ पर बना जा रहा। हमारी एक सोच और हो जाएगी, मैं तो यहाँ का हूँ, वे यहाँ के हैं, हाँ, कोई नहीं सकती, हो ही ना सकती, जबकि मैं बन ही ना सकता। वे भी हैं के हैं, मैं भी हाँ। मैं भी है कहीं हूँ। जबकि वो यहाँ से हम मेरे तरह ही है, वो यहाँ से यहाँ उठे हैं, लेकिन हाँ। उठने में तो दुख है ना। जो मन है, जो आत्मा है, जो अहंकार है, अहंकार इधर बसता है, इसे मन से हटाकर आत्मा की तरफ, यानी आत्मा से अहंकार, अहंकार नहीं खत्म होने का, अहंकार खत्म होगा जब मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये अहंकार को आत्मस्थ बनाना, यानी आत्मा के जो गुण है वही इसमें लाना है। खुद का अध्ययन है, खुद वो बहुत जरूरी है। अध्यात्म का मतलब ये है कि अध्ययन प्लस आत्मा का अध्ययन, यानी अपना खुद का अध्ययन। जो यहाँ से हमें यही सीखने को मिलता है, अधर्म इतना बलवान है तो धर्म को इससे ज्यादा बलवान। भाई एक पहलवान को कमजोर आदमी मान लेगा क्या? अब उस पहलवान को मानने के लिए उससे बड़ा पहलवान चाहिए। तो जब धर्म इतना मजबूत, अधर्म इतना मजबूत है, तो धर्म को कितना होना चाहिए? अभी सत्ता अपने हाथ में। तुम भी सत्ता के मोह में फंस गए। नहीं, बिना सत्ता के है नहीं, ठीक पावर तो बात है। चाहिए, पावर तो चाहिए, बिना पावर के क्या है। भाई आज जो आईएमसी में भी जो हम काम कर रहे हैं, आज आईएमसी में कौन टिक रहा? वही तो टिक रहा जिसे ज्ञान हो रहा, इससे ज्ञान, और जिसे ज्ञान नहीं ये हो चीज तो को भग जो रहा। बारीकी से समझेगा चीजों को। समझेगा। जिसे कोई कामना होती है ना, हाँ, वो टिकता नहीं। वो इसमें भी नहीं टिकने का। वो क्यों नहीं टिकता? उसकी कामना है, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आपको मिलता है, अब मेरी कामना है कि तुम ये वाली लक्ष्य मेंटेन करो। मैं मेहनत नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, मैं तुमसे कामना रखता हूँ। अब तुम नए आदमी हो, तुम्हें पता नहीं है, तो तुम कितने दिन चलोगे? तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिले, तुम हट जाओगे। अब तुम्हारे हटते ही मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मेरी कामना पूरी नहीं हो रही। और फिर मेरा क्या होएगा? मुझे इस जो इंडस्ट्री बुरी, यानी क्रोध आएगा इसके प्रति। क्यों? क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। जब कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध आता है। वो चीज है ना, आदमी खुद को सही साबित करने के लिए, हाँ, मोदी कभी उंगली उठाते नहीं। शोले मिलाकर अपने डाले दूसरे के सिर पर फोड़ने वाली बात जो है वो बहुत सच है। और वो अज्ञानता के कारण ही करता है आदमी, हाँ। क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। अज्ञान सिर्फ इतना ही होना है कि मैं कौन हूँ, इतना पता चल जाए काम हो जाएगा। तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। मिलेंगे फिर एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल, एजुकेशनल और भाई साहब बीच बीच में लाते रहेंगे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स, ठीक है। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।